गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडेज टॉपिक इज सर्च वारंट। आज का जो विषय है वो सर्च वारंट है। ये सीआरपीसी के सेक्शन 93 से सेक्शन 98 तक दिया गया है कि जो सर्च वारंट है वो क्यों इशू किया जाता है, उसको कौन इशू कर सकता है और सर्च वारंट के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन सब का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सेक्शन 93 क्या कहता है? सेक्शन 93 कहता है कि व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, कि सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है। देयर आर सम कंडीशंस इन विच सर्च वारंट कैन बी इशूड। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही सर्च वारंट इशू हो सकता है। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो सर्च वारंट इशू नहीं होगा सेक्शन 93 के तहत। तो इफ़ द कोर्ट, और सर्च वारंट कौन इशू करता है? हमेशा कोर्ट करता है। इफ़ द कोर्ट हैज़ रीज़न, उसके पास कारण है किस चीज़ का, to believe that the person will not produce the document or thing। कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है, यानी उसको विश्वास करने का कारण है कि जिस पर्सन को भी वारंट इशू किया है वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई भी थिंग प्रोड्यूस करने का जो भी वारंट इशू किया है वो उसको कंप्लाई नहीं करेगा, तो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन कोर्ट does not know that in whose possession the document is। जब कोर्ट को पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट किसके पोजीशन में है तो भी सर्च करवाई जाती है कि वहां पर सर्च करके उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त किया जा सकता है उस प्लेस पर। वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल विल बी सर्व्ड ओनली बाय जनरल सर्च। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो ये इसका पर्पस है सर्च वारंट इशू करने का, ये तभी फुलफिल हो सकता है, ये इंक्वायरी का और ट्रायल का जो पर्पस है वो तभी फुलफिल होगा जब जब वो सर्च वारंट इशू किया जाएगा, जब उस प्लेस की सर्च होगी। तो ये तीन जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, तभी सर्च वारंट इशू हो सकता है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लॉज 2 सेज दैट द कोर्ट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर प्लेस, कि कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर प्लेस स्पेसिफाई कर सकता है कि केवल केवल इस भाग में ही सर्च होनी है, केवल इस पोर्शन में ही सर्च कंडक्ट करवाई जानी चाहिए, और जो पर्सन सर्च कर रहा है उसको केवल केवल उसी स्पेसिफाइड पार्ट को ही सर्च करना है, वो अदर भाग को, अदर पोर्शन को सर्च नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो है इसका क्लॉज 3, वो कहता है डीएम CJM कैन ग्रांट अ सर्च वारंट इन केस ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफिक अथॉरिटी, कि जब किसकी किसकी सर्च करवानी है, जब कोई भी पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में, कस्टडी में कोई भी आर्टिकल है, कोई थिंग है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको अगर प्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए उस प्लेस को अगर सर्च करवाना है तो क्या होगा, तो केवल केवल ये पावर दी गई है डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि केवल यही क्या कर सकते हैं, सर्च कंडक्ट करवा सकते हैं, सर्च वारंट का ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 94 है। सेक्शन 94 कहता है कि सर्च ऑफ सस्पेक्टेड प्लेस, कि अगर वो प्लेस सस्पेक्टेड है, अगर अगर वो प्लेस सस्पेक्टेड है, क्यों सस्पेक्टेड है वो प्लेस, क्योंकि वहां पर हो सकता है कोई चुराई हुई संपत्ति हो, स्टॉलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो वहां पर, तो उस प्लेस की भी सर्च करवाई जा सकती है अंडर सेक्शन 94। इसमें कौन ऑर्डर दे सकता है? इसमें डीएम ऑर्डर दे सकता है, एसडीएम दे सकता है, और जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास। उसके पास भी कारण होना चाहिए दैट एनी प्लेस इज यूज्ड, कि वो जो स्थान है, वो जो जगह है वो यूज की जा रही है किस पर्पज से, कि उस वो जो प्लेस है वो डिपॉजिट करने के पर्पज से, ये जो कोई भी चोरी की गई संपत्ति है उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, या उसका सेल चल रहा है, उसकी खरीद फरोख्त चल रही है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, ऐसी कोई चीज है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है इन अथॉरिटीज के द्वारा। और सेकेंड, अब ये सर्च वारंट जब इशू हो जाता है तो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर है या फिर वो जो पर्सन है जिसको सर्च वारंट के लिए इन्होंने इशू करके उसको ऑर्डर दिया है, उसको ऑथराइज किया है, वो पुलिस ऑफिसर क्या क्या उसको पावर है वो हम इसी सेक्शन में, सेक्शन 94 में ही जानेंगे, कि उसको पावर है कि वो उस प्लेस पर एंटर कर सकता है, वो उस प्लेस को सर्च कर सकता है,
वो उस प्लेस पर जो भी आर्टिकल मिला है, जो भी डॉक्यूमेंट मिला, उसको पोजीशन ले सकता है उसका। और अगर वहाँ पर वो जो आर्टिकल है, वो जो भी थिंग है, उसको वो ऐसी थिंग है जिसको हम उठाकर ले जा नहीं सकते हैं, तो उसको वहीं गार्ड कर सकता है वो इंस्पेक्टर वहीं पर अपने पोजीशन में, और टेक द ऑफेंडर बिफोर मजिस्ट्रेट। और अगर वो कोई भी पर्सन वहाँ से उन्होंने अरेस्ट किया है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। हो सकता है वो पर्सन ही जो स्टॉलन प्रॉपर्टीज की डीलिंग कर रहा है, जो उनकी सेल कर रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करके उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज 2 है। इसमें ये जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल यूज किया है इन्होंने इस क्लॉज में फर्स्ट में, तो उसको बताया है कि ये लिस्ट बताइए कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं वो करेंसी नोट भी हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं उनको बनाने के लिए, काउंटरफिट कॉइन को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड क्लॉज में लिस्ट दी गई है, इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, राज्य सरकार को पावर है, वो क्या डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट उसको फॉरफिट किया जाए। स्टेट राज्य सरकार को इस सेक्शन में क्यों ऐसी पावर दी गई है कि उस डॉक्यूमेंट के लिए सर्च वारंट इशू करवाया जाए और उसको फॉरफिट करवाया जाए, क्योंकि ये जो पब्लिकेशंस हैं इनमें कोई भी डिफेमेटरी जो है वो मटेरियल हो सकता है, या फिर इसमें कोई भी ऑब्सनिटी वाला मटेरियल हो सकता है। तो उसको उसके लिए भी राज्य सरकार को पावर है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऐसे न्यूज़पेपर्स के लिए वो क्या कर सकती है, वो सर्च वारंट इशू करवाने का ऑर्डर दे सकती है और उसका फॉरफिट करने का ऑर्डर भी दे सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 96। सेक्शन 96 कहता है कि एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, कि अगर मान लो वो जो फॉरफीचर का ऑर्डर दिया है उस डॉक्यूमेंट का या उस न्यूज़पेपर का, उसमें ऐसी कोई ऑब्सनिटी नहीं है, कोई पर्सन उसको चैलेंज करना चाहता है, तब इस 96 के तहत ही प्रक्रिया की जा सकती है। केवल हाई कोर्ट में वो पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है, इसके अलावा वो किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो हाई कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है विद इन 2 मंथ्स। लिमिटेशन पीरियड दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो पर्सन क्या कर सकता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट द्वारा, ये एक स्पेशल बेंच द्वारा होगी जिसमें 3 जजेस होंगे। और अगर मान लो उस हाई कोर्ट में 3 जजेस नहीं है, तो उसकी फुल बेंच जो है वो बैठकर इसकी सुनवाई करेगी। और डिसीजन कैसे होगा, मेजोरिटी से होगा। तो ये इसमें सेक्शन 96 में हाई कोर्ट को एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 97 एंड 98। सेक्शन 97 और 98 बात करता है कि जो भी अबडक्टेड फीमेल हैं या जो भी पर्सन कन्फाइंड है, जिसको भी कन्फाइन कर लिया गया है और वो कन्फाइनमेंट ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा। इशू सर्च वारंट, द पर्सन इज टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट जो है वो आपका सेक्शन 98। सेक्शन 98 फीमेल की बात करता है कि रेस्टोरेशन ऑफ फीमेल, जो अबडक्टेड फीमेल्स होती हैं, इसमें एज की भी बात है कि कौन सी एज की फीमेल। तो अगर वर्ड फीमेल यूज किया है तो वो एनी एज, और यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड के लिए बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी माइनर चाइल्ड को भी अगर अबडक्टेड किया जाता है तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, वारंट इशू किया जा सकता है और ऑर्डर्स निकाले जा सकते हैं कि उस चाइल्ड का या उस फीमेल का इमीडिएट रेस्टोरेशन करवाया जाए, उसके गार्जियन को, उसके पेरेंट्स को, या फिर जिसकी भी उस कस्टडी में वो पर्सन है, तो उसको वापस उसको रेस्टोर करवाया जाए अंडर सेक्शन 98। तो ये जो है ये सारे के सारे सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो पूछा जाता है वो फीमेल के लिए पूछा जाता है मेनली सेक्शन 98। सेक्शन 97 में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो कन्फाइंड पर्सन है, तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि इस सेक्शन में जो 18 इयर्स की जो चाइल्ड है, अगर उसको किसी ने अबडक्ट कर लिया है, तो उसके रेस्टोरेशन के लिए कौन सा सेक्शन है कि सर्च वारंट इशू किया जा सकता है या ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसको वापस रेस्टोर करवाया जाए।
और ये 96 भी, ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट को पावर है और कितने जजेस होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 जजेस, और कितने टाइम पीरियड में वो एप्लीकेशन लगानी है, 2 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 95 भी पूछा जाता है कि किसकी पावर है कि ऐसी कोई पब्लिकेशन है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो जिसमें ऑब्सनिटी है, तो उसके लिए कौन उसके लिए सर्च वारंट इशू करा सकता है, राज्य सरकार। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 94 में वही जो किसको ऑथराइज है, किस पर्सन को ऑथराइजेशन है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, तो डीएम, एसडीएम और जेएम। ये जो डीएम, एसडीएम, जेएम है, ये यहाँ भी यही सेम है, सर्च वारंट इशू कर सकता है, और यहाँ भी फीमेल के लिए भी, अबडक्टेड फीमेल और कन्फाइंड पर्सन के लिए भी सेम डीएम, एसडीएम और जेएम फर्स्ट क्लास के लिए है। बट केवल एक ध्यान रखने की बात है कि जो 93 के तहत जो सर्च वारंट इशू हो रहा है वो पोस्टल और टेलीग्राफिक अथॉरिटी की बात करता है। उसके लिए केवल केवल 2 लोगों को ही, डीएम और सीजेएम को ही पावर है सर्च वारंट इशू करने की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन में। So this topic is very important, students. I hope you understood all these sections. Now I am going to end the session. Thank you, students. Bye.